उत्तराखंड के विकास को लेकर मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर का आखिरी दिन आज कई कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। आज झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। झांसी में सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। कानपुर में 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जाने का मामला, सीएमओ डॉक्टर आलोक रंजन ने कार्रवाई की। आराध्य नर्सिंग होम का लाइसेंस सस्पेंड। कानपुर में आंखों की रोशनी जाने के मामले में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 6 बुजुर्गों की रोशनी गई थी। आयुष कॉलेज में फर्जी दाखिले का मामला, आरोपी एसएन सिंह समेत 9 लोगों को 3 दिन की रिमांड। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रिमांड का आदेश दिया। खदौली से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। विक्रम सैनी को स्पेशल कोर्ट ने सुनाई। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2 साल की सजा। रामपुर उपचुनाव में आजम खान का विवादित बयान, रचा जा रहा है अन्याय का इतिहास। आने वाली सदियां खून के आंसू रोएंगी। ऐसी फतह करें कि लोकतंत्र को दबाया ना जा सके। मैनपुरी में सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया पर दर्ज हुई एफआईआर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ ऑडियो वायरल हुआ था। समर्थक को असलाहा तैयार करने की बात कह रहे थे। अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रॉपर्टी डीलर को जेल में पीटने के मामले में गवाही पूरी। प्रयागराज में माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ी कार्रवाई। 128 करोड़ से ज्यादा कीमत की संपत्तियों को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। उन्नाव में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एटा में पूर्व एमएलए रामेश्वर सिंह यादव की बेटी की संपत्ति जब्त। पुलिस ने जब्त की करीब 27 बीघा जमीन। अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने पहुंची एलडीए की टीम से नोकझोंक। लक्ष्मी मार्केट को ध्वस्त करने पहुंची थी एलडीए की टीम। एलडीए की कार्रवाई का लोगों ने विरोध किया। वाराणसी में कांग्रेस पार्षदों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। घुटने और कोहनी के बल चलकर विरोध जताया। मेयर पर लगाया काम न करने का आरोप। बरेली में टीटी की धक्का देने से गिरे फौजी की इलाज के दौरान मौत। मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों पैर कट गए थे। एटा में लिफाफा गैंग के बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोली। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को घायल किया। लखनऊ में फल खरीदने को लेकर मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। लाठी डंडों से लोगों ने एक दूसरे को पीटा। मड़ियाव थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। झाड़ियों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। संभल में बदमाशों ने की सराफा व्यापारी से लूट। 70,000 कैश समेत 13 लाख के जेवरात की लूट की। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बहराइच में चेकिंग के दौरान देसी पिस्टल के साथ पकड़ा गया युवक। चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की। बहराइच में चाइनीज मांझे से कटी बाइक सवार की गर्दन, गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। सीतापुर में पुलिस टीम पर किन्नरों ने पथराव किया। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बच्चे की सुपुर्दगी को लेकर पथराव किया। लखनऊ में मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने सुसाइड किया। अपने ही घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। प्रयागराज में 10 साल की सजा काटने के बाद अभियुक्त को हाईकोर्ट से राहत मिली। कोर्ट में निर्दोष साबित हुआ अभियुक्त। शाहजहांपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया। सांसद के आवास पर चस्पा होगा फरार होने का नोटिस। कोर्ट की तारीखों पर हाजिर नहीं हुए थे बीजेपी सांसद। संभल में 2 दिन पहले नमाज पढ़ने निकले युवक की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 महिला आरोपी फरार। श्रावस्ती में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। जौनपुर में चोरों के हौसले बुलंद। मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। 30,000 नगद लेकर फरार हुए चोर।
दोनों की गर्दन की फांस बन सकती है नोटों की माला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की कहना है कि नोटों की माला आरबीआई के नियमों के खिलाफ। नोटों का प्रयोग केवल लेन देन के लिए किया जाना चाहिए। जौनपुर में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, दोबारा कब्जा न करने की चेतावनी दी गई। सहारनपुर में 21 शातिर अपराधियों के खिलाफ की गई जिला बदर की कार्रवाई। निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासन सख्त हुआ। सहारनपुर में चोरी का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एसएसपी ने इनाम दिया। हदोही में तेज रफ्तार का कहर, कार और ऑटो में भीषण टक्कर, 7 लोग घायल। ललितपुर के प्राथमिक स्कूल में मासूम छात्र छात्राओं से लगवाई जा रही झाड़ू, वीडियो वायरल। हरदोई में फर्जी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत, मामले में कार्रवाई। अस्पताल संचालक और आशा बहुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इलाज के अभाव में हुई थी गर्भवती महिला की मौत। बाराबंकी में रेलवे फाटक बैरियर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, बाल बचे राहगीर चालक और क्लीनर मौके से फरार हुआ। पीलीभीत में जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी का गला रेत दिया, गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती। बहराइच में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई, परिजनों का आरोप ससुराल वाले दहेज में कर रहे थे बुलेट ट्रैक्टर की मांग, सामान नहीं मिलने पर हत्या की। शाहजहांपुर में साइबर क्राइम सेल और पुलिस ने साइबर ठगों के शातिर गैंग का खुलासा किया। अंगूठे का डिजिटल क्लोन बनाकर खातों से पैसे निकालते थे आरोपी। आगरा में भगवान टॉकीज चौराहे पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम की टीम ने सड़क और फुटपाथ खाली कराए। कानपुर देहात में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही, गलत इलाज के चलते गई युवक की जान, परिजनों ने रसूलाबाद थाने में तहरीर दी। डॉक्टर के खिलाफ परिजनों ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर में बाइक सवार ने पिकअप में टक्कर मार दी, हादसे में युवक की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के मुल्लानी के पास की घटना। कानपुर में कोतवाली क्षेत्र में सिविल लाइंस में ट्रैफिक सिपाही को वकीलों ने पीटा और वर्दी फाड़ दी। सरेआम सड़क से खींचकर सिपाही की जमकर पिटाई की, 3 वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। प्रयागराज में सिविल लाइन क्षेत्र में दुकानदार के साथ दबंगों ने मारपीट की, कार धोने से मना करने पर कार वॉशिंग सेंटर के मालिक और कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। बरेली में बदमाशों ने लूट की, 6 लाख रुपए लूट कर बदमाश फरार हो गए, लकड़ी बेचकर आ रहे व्यापारी से लूट। बरेली के पौष कॉलोनी रामपुर गार्डन में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा, घर में घुसकर लाठी डंडों से 20 दबंगों ने मारपीट की, सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहराइच में वकीलों का हल्ला बोल, सहयोगी के हमलावर की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। झांसी में पेड़ से टकराई स्कूली वैन, कई बच्चे घायल हुए। मेरठ में नकली नमक फैक्ट्री का भंडाफोड़, घातक नमक को ब्रांडेड नमक बताकर बेच रहे थे आरोपी, 2 गिरफ्तार। चंदौली में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कई मामलों में आरोपी पर मुकदमा दर्ज। बलरामपुर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, 6 घरों की गृहस्थी उजड़ गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बांदा डिपो की रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान चेकिंग दल के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, एटीएम मशीन और स्लिप छीन ली गई। केस दर्ज होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ताजनगरी के वीवीआईपी रोड पर बने आरोपी पुल जर्जर है, भारी वाहनों के लिए लगे प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियां गुजर रही है। नए पुल के लिए टेंडर जारी हो गया है और नया पुल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ के इंदिरा नगर के डी ब्लॉक में अवैध रूप से संचालित बस अड्डे पर छापा, आरटीओ और नॉर्थ जोन पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मिले। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की मुहिम, सीएमओ ने 24 घंटे के अंदर 3 फर्जी अस्पतालों को सील किया। सीएमओ की कार्रवाई के बाद फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर और मारुति वैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, वैन में सवार 5 लोगों की हालत गंभीर, पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया। संत कबीर नगर में युवक की गला रेतकर हत्या के बाद हत्यारे ने शव को पुआल से ढका, मखीरा थाना के हटवा गांव की घटना। मऊ में मुकदमे से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट लिखकर नदी में छलांग लगा दी। शाहजहांपुर में सीएम योगी की तस्वीर के साथ किसानों का धरना, वन विभाग की मनमानी से परेशान है किसान, सीएम से मदद की गुहार लगाई। बाराबंकी में डीएमएसपी कार्यालय के पास ही एटीएम में चोरी की कोशिश की गई, चोरों ने एटीएम को काटकर लूट की कोशिश की। कौशाम्बी पुलिस का सराहनीय कदम, सर्विलांस टीम ने चोरी हुए 48 मोबाइल बरामद किए। ललितपुर के सुमेरा तालाब के पास घूमने आए युवक को बदमाशों ने पीटा,
किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तालाब किनारे अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। बुलंदशहर के जेएस डिग्री कॉलेज में एबीवीपी से जुड़े छात्रों का हंगामा। कॉलेज परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। कॉलेज में बाहरी लोगों की प्रवेश पर भी रोक की मांग। एमसीडी चुनाव में दिखेगा देवभूमि कदम। उत्तराखंड बीजेपी के नेता एमसीडी इलेक्शन में प्रचार करेंगे। सीएम पुष्कर धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रचार करेंगे। चिंतन शिविर में विकास पर मंथन। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, पर्यटन, प्राकृतिक जल स्रोत के संरक्षण को और बढ़ावा देने पर भी बात। देहरादून के चंडी देवी मंदिर पर सीएम धामी का ट्वीट। लिखा, ये मंदिर असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। चिंतन शिविर के दूसरे कृषि मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। कहा, हॉर्टिकल्चर को लेकर 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है डीपीआर। फलों के व्यापार पर बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी। सेब, कीवी, स्थानीय फलों को इनका बाजार बढ़ेगा। उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर पर कांग्रेस का निशाना। कहा, इस चिंतन शिविर से कुछ खास हासिल नहीं होगा। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। 28 नवंबर को उत्तराखंड कांग्रेस की है मीटिंग। प्रीतम सिंह ने कहा, सरकार को सदन में घेरेगी कांग्रेस। उत्तराखंड के मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बड़ा बयान। मदरसों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह पढ़ेंगे। मुस्लिम लड़कियों के लिए भी मॉडल मदरसे खोले जाएंगे। पौड़ी और उत्तरकाशी में गुलदार का आतंक। पौड़ी में गुलदार ने 5 साल के मासूम की जान ली। उत्तरकाशी की भटपाड़ी में गुलदार की दहशत के साए में लोग। जसपुर के सिडकुल में एलपीजी सिलेंडर से फैक्ट्री में आग लग गई। अग्निकांड से झुलसने की वजह से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। फैक्ट्री में लाखों के नुकसान का अनुमान। उत्तराखंड के खटीमा में जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई महिलाओं पर हाथियों ने हमला कर दिया। हाथियों के इस हमले में 4 महिलाएं घायल हो गई। 3 को फायर सेंटर रेफर किया। अल्मोड़ा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में महिला आयोग की बड़ी मीटिंग हुई। बैठक में मानव तस्करी को रोकने के संबंध में चर्चा की गई। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नॉलेज सीरीज का आयोजन किया गया। नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी और अंग वस्त्र भेंट कर चर्चा में भाग ले रहे विशेषज्ञों का स्वागत किया गया। बागेश्वर में जिला स्तर पर खेल महाकुंभ का आगाज। विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ी एथलेटिक्स ले रहे हैं हिस्सा। ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला जनवरी में आयोजित होगा। मेले की तैयारी को लेकर एसडीएम पर हरगिरी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। लोक कला और कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बागनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक मुखेम रेंज के जंगलों में भीषण आग लग गई। धुएं का गुब्बार दिखा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने 1971 की शर्मनाक हार के लिए पाकिस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, 1971 की हार फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। फौजियों की तादाद पर बोला झूठ। कहा, सरेंडर करने वाले 92,000 में सिर्फ 34,000 सैनिक थे। कजाकिस्तान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सीएसटीओ सम्मेलन को संबोधित किया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति कायम होने की उम्मीद जताई। तोकायेव को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान। अब तक 5 की मौत, कई घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के लोग अटूट इन सब मुश्किलों को पार कर लेंगे। यूक्रेन में अटैक के चलते पड़ोसी देश मोल्दोवा में बिजली आपूर्ति प्रभावित। देश के कई हिस्सों में बिजली गुल। बिजली वापस लाने के लिए काम जारी। टर्की के पश्चिमोत्तर इलाके में 5.9 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया। बालकनी से कूदे लोग। 68 से ज्यादा लोग घायल। यूरोपीय संसद की वेबसाइट पर साइबर अटैक। क्रेमलिन समर्थक ने जिम्मेदारी ली। वेबसाइट हैक होने की वजह से रूस के खिलाफ संसद में लाया गया था दरअसल एक प्रस्ताव। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक हाई स्कूल के पास शूटिंग हुई। स्कूल के पास 4 छात्रों को गोली मारी गई। इलाज के बाद चारों छात्रों की हालत स्थिर। ईरान की राजधानी तेहरान में वायु प्रदूषण के चलते स्कूल को बंद किया गया। स्थानीय प्रशासन ने बुजुर्गों, बीमार लोगों और बच्चों को भी सावधानी बरतने का आग्रह किया। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है तेहरान। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नए अंतरिक्ष यात्रियों में पहली बार एक विकलांग शामिल। 41 वर्षीय ब्रिटिश पूर्व पैरालंपियन जॉन मैकफॉल लेंगे एस्ट्रोनॉट बनने की स्पेशल ट्रेनिंग।
जर्मनी के साल्टिक एंड रोमन म्यूजियम से सिक्कों की चोरी में संगठित अपराध समूह का हाथ होने का अंदेशा। संग्रहालय में चोरी हो गए थे सोने के 483 प्राचीन सिक्के। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में देश के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड सी लॉन्च सेरेमनी में 1346 ड्रोन से बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर। रैंकिंग में 24वें नंबर की टीम जापान ने 4 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया। जापान की शानदार जीत के बाद टीम के फैंस में खुशी का माहौल। जापान के जर्मनी को 2-1 से हराने के बाद जर्मन फैंस निराश। स्पेन ने विश्व कप में हासिल की अपनी सबसे बड़ी जीत। कोस्टारिका को 7-0 से हराया। ग्रुप ए में स्पेन की धमाकेदार जीत के बाद फैंस का जोश आई। फैंस को टीम के फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद। फीफा विश्व कप के पहले मैच में बेल्जियम को कनाडा को 1-0 से मात दी। बेल्जियम ने पहले हाफ में ही एक गोल जड़ा। क्रोएशिया और मोरक्को के बीच बिना गोल के मैच ड्रॉ हो गया। पहले मैच में गोल नहीं कर पाया पिछली बार का उपविजेता क्रोएशिया। आज पुर्तगाल और घाना के मैच में रोनाल्डो पर सभी की निगाहें रहेंगी। भारतीय समय के मुताबिक आज रात 9:30 बजे दोनों टीमें भिड़ेंगी। भारतीय समय के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा दूसरा मैच। फीफा विश्व कप 2022 में आज स्विट्जरलैंड से भिड़ेगी कैमरून की टीम। फीफा विश्व कप में आज साउथ कोरिया से भिड़ेगा उरुग्वे। भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक। बेटी ने कहा अफवाह ना फैलाएं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।